यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, माह रमज़ान के शुरू होते ही हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर मुसलमान जाग जाता है और हर चीज़ का रेट, हर चीज़ के अंदर बेईमानी डबल हो जाती है। वो कहते हैं कि ये महीना नेकियों के लिए तो आया ही आया है, मुनाफे के लिए भी आया है। वो फिर इस बाबरकत महीने को इस तरह अपने कोट कर लेते हैं कि ये हमने जो कमाया है ये बबरकत है। ये नहीं देखते कि हमने ज़खीरा अंदोज़ी करके कमाया है। इसी सिलसिले में आज बहस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अरफात भाई। अरफात भाई, आपका क्या कहना है कि लोग इस मंथ में चीज़ें सस्ती करने के बजाय इसको महंगा कर देते हैं, तो क्या ये एक मुसलमान को सूट करता है कि वो एक मुसलमान भाई के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दे कि वो अपनी खरीद भी ना सके इन फलों को? क्योंकि हर ख्वाहिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम फल खाएं अफ्तारी में। तो एक बंदा जो सिर्फ 30,000 रुपये या 25,000 रुपये कमा रहा हो, वो फल डेली खरीद सकता है? बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल्ला भाई। और महंगाई की जो सूरत हाल है, और ये चीज़ तो होनी होनी है जब आपके मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। जब ऊपर आपको कोई चेक एंड बैलेंस कर रखने वाला नहीं होगा तो हर किसी का अपना ही रेट होगा। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं, रिसेंटली अब रमज़ान शुरू हुआ है। रमज़ान के शुरू होने से पहले जो फलों और सब्जियों के रेट थे, और रमज़ान शुरू होने के बाद जो हैं वो तकरीबन आधी 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 का फ़र्क पड़ गया है। ठीक है ना, डबल बिल्कुल। फ़र्क हो गया है। तो इस तरह ही अब फ्रूट बायकॉट भी शुरू हुआ है, लेकिन ये भी कितनी देर रहेगा? अब लोगों ने आखिर खाना पीना तो है ही ना, थोड़ा बहुत भी मगर जो भी अगर है। देखा जाए तो ये इफेक्ट रहा है, काफ़ी काफ़ी इफेक्टिव रहा है। अगर हम देखें मुर्गी की तरफ, तो 600 रुपये मुर्गी चली गई थी, जो अब 390 रुपये पे आ गई है। मैं आज ही लेके आया हूँ, तो मतलब कि मुझे इतना आइडिया हो गया कि ये 600 रुपये में जहाँ ले रहे थे वहाँ बिल्कुल, पे। अवाम ने अब मतलब कि इकट्ठा उन्होंने सारों ने इनिशिएटिव लिया है ना कि बाइकआउट का। बिल्कुल तो इससे असरअंदाज तो होता है, लेकिन ये काम हमारी गवर्नमेंट का है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना, चेक एंड बैलेंस रखना ये डीसीओ का काम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखे, रेट्स को दुकानों पे जा जाके पता करे। रेडी जो फरोश वगैरह है, सब्जी फरोश वगैरह है और फल फ्रूट वगैरह वाले अब हैं। अगर हम डेयरी वालों की तरफ आए तो वो कहते हैं कि जी हमें पीछे से इतना महंगा मिल रहा है, तो हम आपको सस्ता किस तरह दे दें? वही ना, किसी को कुछ भी नहीं पता कहाँ से महंगा हो रहा है, कहाँ से नहीं मिला। लेकिन ये सारा काम किसका है? ये आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनका काम है ना। चेक एंड लेकिन बैलेंस अगर जब तक देखा नहीं जाए, होगा। अवाम ने अगर बाइकआउट रेडी वालों से किया, तो रेडी वालों के फल जब नहीं बिकेंगे तो जाहिर बात है वो पीछे लेने भी नहीं जाएंगे फल। जाहिर है तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, खुद ब खुद इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। तो इस मैं तरह ही अब्दुल्ला भाई, चीज़ें महंगी तो हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुद महंगी की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान आने से पहले हम लोग चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं। ऐसे ही है। और फिर रमज़ान में वो चीज़ें पहले शॉर्ट करते हैं और बाद में फिर उनका खुद ही रेट बढ़ा गिर देते हैं। हाँ। तो इस तरह ये काम खराब होता है। और आपने देखा कि कनक, अब जो आटा दिया जा रहा है उसके लिए जो कनक इस्तेमाल हो रही है, वो कहते हैं जानवरों वो को भी बहुत खिलाने घटिया वाली है। क्वालिटी की बहुत यूज घटिया हो रही है। क्वालिटी की, वो क्या है, वो स्टॉक रखी हुई थी, वो नहीं पड़ी निकाल पड़ी पड़ी खराब पड़ी हो गई खराब है। हो गई। इस तो तरह अब ही जब अवाम के ऊपर कहत आई है, तो वो इस तरह, इस अब तरह आगे से जो हालात इस टाइम जा रहे हैं, बारिशों के मौसम में, इस वक्त में बारिशें नहीं ज़रूरी। इस टाइम हमें धूप चाहिए, फसलों को धूप चाहिए वो, लेकिन बादशाह अल्लाह मियाँ का कहते हैं रहमत बारिश तब होती है अगर 1-2 घंटे रहे, लेकिन ये मुसलसल 1-2 हफ्तों से बारिशें चल रही हैं। ये हम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एज अ कौम हमारे ऊपर सवाल है। बिल्कुल ठीक है ना, जब तक हम लोग अपने आप को सीधा नहीं करेंगे ना, तो ये बिल्कुल। चीज़ें इस तरह ही चलती रहेंगी। और ये एक किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब ही है हमारे ऊपर। ये जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, मौसम में तब्दीलियाँ वगैरह आ रही हैं। अब कनक की कटाई का भी मेरा ख़्याल मौसम चल रहा था। बिल्कुल। तो और अब बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ये इस तरह ही है अब्दुल्ला भाई, कुछ भी नहीं इसमें कहा जा सकता। अच्छा, आपने बाइकआउट किया फ्रूट से? मैंने पहले 1-2 दिन तो नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने ट्रेंड देखा कि चल पड़ा है, तो फिर मैंने भी किया है थोड़ा अच्छा, बहुत। सही सही। तो रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हमारे मुल्क का इसी बात से हिसाब लगा लें कि अभी कुछ दिन पहले हम फेसबुक पे देखा मैंने, जुनेद भाई ने शेयर किया था कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने क्या शेयर किया है कि, और इंडिया के वज़ीर आज़म ने क्या किया, और हमारी अवाम क्या करती है जी, इंडिया हमसे बेहतर नहीं है, इंडिया ये वो, इंडिया को हम घुस के मारेंगे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कैसे मारेंगे आप लोग? क्या है आपके पास मारने के लिए? बस यही तो पूछना चाहता हूँ मैं अपनी आपके अवाम पास गांड मारने के लिए है बस, वो आप मार सकते हैं। से। इस तो मतलब कि अब हम लोग क्या सोच के इस मुल्क में रहें, मुझे बताएं आप मशवरा दें कि मतलब कि अवाम को क्या करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल ऐसे ही है, देखेंगे हम इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, ठीक है ना, सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। लेकिन जैसा कि जुनेद भाई ने आपको आपको बताया, 1-2 दिन पहले मैंने उनकी वीडियो देखी है
कि वो ये बात 80s में या 90s में समझ गए थे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बिल्कुल और हम तब नहीं समझे थे। हमारी प्रायोरिटीज़ तब भी इंडिया थी, बिल्कुल ठीक है? कि इंडिया को कैसे हमने टैकल करना है, बिल्कुल ठीक है? और दूसरी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी हमारे हुक्मरानों की, कि मुल्क को कैसे खाना है, किस बिल्कुल, तरीके से ऐसे ही खाना है, ठीक है ऐसे ही ना? ऐसे ही। और उसमें सब कुछ फिर और आ जाता है। हमारी आवाम इसमें शामिल थी। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, हाँ, आप समझ सकते हैं, ज़्यादा समझदार हैं, सारों का ही कसूर है, ठीक है? बिल्कुल और उसके बाद अब तो हमारी आवाम ही बेहिस हो चुकी हुई है, बिल्कुल अब ऐसे उसको ही, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है? मतलब कि उनकी ना जो हिस्सा है ना वो मर चुकी मर हुई है, चुकी है वो ऐसे ही। इस वक़्त पता नहीं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो वो भी इस कहते हैं तरह ना, गुज़ार गधे रहे हैं, जानवर की हाँ, वो जिस भी तरह इस तरह पलते ना, गुज़ार रहे वैसे ही हैं, हमारी कौम पल रही आवाम है। भी इस तरह गुज़ार रही है ज़िंदगी, और हर बंदा 2 नंबरी कर रहा है। बिल्कुल हम भी बीच में शामिल हैं, टू बिल्कुल बी ऐसे ही, ऑनेस्ट, हम लोग बिल्कुल। भी बीच में शामिल हैं। हम भी हम पता भी नहीं अपनी सुबह से ड्यूटीज परफॉर्म नहीं हम भी करेंगे, सुबह से परफॉर्म लेके कर नहीं पा शाम रहे। तक पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है? तो हम एज़ अ नेशन फेल हो चुके होंगे, बिल्कुल और ये अब सब कुछ हम लोग भुगत रहे हैं, और पता बिल्कुल नहीं अब आगे कब तक भुगतें। बिल्कुल हमारी जब तक जनरेशन हम भी तो एज़ अ नहीं। नेशन एक हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होंगी ना, बिल्कुल तो हम लोग देखें, इंडिया ने भी पाकिस्तान को, उनकी भी जो टारगेट था उनका भी पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया में उसके बहुत साथ-साथ उन्होंने sarcastic लोग हैं, बहुत उन्होंने ऐसे। उसके साथ-साथ अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना उसको ठीक किया है। अपने बिल्कुल उनको उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री आईटी को देख लें, आईआईटी आप में। आईपीएल को देख लें, आईटी इंडस्ट्री को देख लें, उनकी बिल्कुल आप कौन-कौन सी इंडस्ट्री उठा के देखेंगे? बिल्कुल गूगल में उनके बंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में उनके बंदे बैठे हुए हैं, और आप किसी मतलब कि दुबई वगैरह आप चले जाएँ ना, तो हर बड़ी पोस्ट के ऊपर उनका इंडियन बैठा हुआ है, और बिल्कुल जो कि ऐसे अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल ठीक है ना? वो अपनी मेहनत का सिला खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाजरीन, तो आपने देखी हमारी आज की वीडियो। हमें अब एज अ नेशन सोचना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल खुशहाल रहे इस मुल्क में, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज से हम एक दूसरे से अहद करते हैं, अपने आप से अहद करते हैं कि इस मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अपने इर्द गिर्द की सफाई करनी, मुल्क को भी साफ सुथरा रखना है, मुल्क को भी पाक करना है। सिर्फ अपने ऊपर सफाई का नहीं ख्याल रखना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।